Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays I'm working on Ted Hughes and I discussed the very important question of Ted Hughes use of animal imagery in Ted Hughes poetry, and now gradually I'll try to cover all 4 poems, which is That Morning, Thought Fox, Full Moon and Little Freda and the Chaucer. So let's start with That Morning. In today's video, I'll discuss the critical appreciation of that morning. So let's start. The poem That Morning deals with the subject of a rational man and the animal man. It also shows the contrast between the man's tenderness and a violence of animal. मैंने आप लोगों को जो पिछला करवाया है एनिमल इमेजरी का, उसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि उसने सिम्बॉलिकली लिया है एनिमल्स को और उसने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज़ किया है और एडमायर भी किया है जो हमारी यानी इंसानियत है, जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं, उन दोनों पे उसने बात की है और एनिमल से उनको सिमुलेट किया है, बताया है कि जिस तरह जानवर जो हैं वो भी कुछ मासूम हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल हैं, तो इसी तरह उसने इंसान की फितरत को भी उसके साथ परखा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दैट मॉर्निंग में भी वो बात कर रहा है एक रेशनल मैन की और एक एनिमल मैन की, एक जो यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और एक जो बहुत ही यानी ब्रूटल किस्म का जो इंसान है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों को नुकसान पहुंचाते वक्त, उसके बारे में। The attitude of the poet is romantic and his approach is mystical. Romantic means romantic age से वो ताल्लुक़ रखता है, उसकी जो अप्रोच है वो क्या है, mystical अप्रोच है, यानी वो हम लोगों को बीच में कुछ सूफियाना बातें भी कर जाता है जो हमारी यानी अगर हम गौर करें तो हमें समझ आ जाती है। अभी जब हम आगे देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ विजन। अब उसने मिस्टिकल अप्रोच क्यों कहा है, क्योंकि ये उसके विजन से वो निकालता है वो चीज़, ठीक है। वो तो सिर्फ फ़िशिंग करने गया हुआ है और एक जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो मैक्सबोरो में गया था साउथ यॉर्कशायर में, तो वहाँ उसका एक दोस्त बना था जॉन होली, ठीक है। उसकी फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, वो उनके साथ अक्सर फ़िशिंग करने जाता था और वो उसे एज़ अ रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, ठीक है। ड्रम बीटिंग हो रही होती थी और साथ साथ वो फ़िशिंग कर रहे होते थे। तो यहाँ वो उस जर्नी के बारे में बात करें, आए वो फ़िशिंग करने हैं लेकिन उसने अपने जहन में ये सारी चीज़ें विजुअलाइज़ कर ली हैं और उसने उसको जो है वो पेपर पे उतार दिया है कि वो क्या समझता है। जिस तरह वो देखता है सैल्मन्स को कि वो उसके समुंदर के यानी उस रिवर के अंदर ही जो है वो पूरा उन्होंने दायरा बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कोई दुनिया का नक्शा खींचा हुआ हो, इसी तरह, ठीक है। असल में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये तो उसने अपने जहन में विजुलाइज़ किया जिस चीज़ को वो पेपर पे उतार रहा है। तो द पोएट टेल्स अबाउट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फ़िशिंग एक्सपेडिशन, यानी जो एक मुहिम जारी थी जो फ़िशिंग की, उसके अंदर वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसको यानी उसको एक स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को, वो यानी अपनी जो देख तो रहा है वो, लेकिन उसको एक रूहानी जो उसके साथ अटैचमेंट हो रही है वो उस पर बात करता है। हिज फिशिंग एक्सपेडिशन टर्न्स इनटू अ visionary experience for the poet. The sight of the salmon brings him a divine light of awareness. Like William Blake, he prefers the world of visions and intuitions. अब वो यानी intuitions कहते हैं इल्हाम होने, ठीक है। अब जो उनको कुछ अजीब सी उनकी लाइफ थी ना, वो कहते थे कि मैं जो विलियम ब्लेक जो थे वो कहते थे मुझे फरिश्ते नज़र आते हैं और कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट जो थे वो उनकी आंखों के सामने परफॉर्म होते थे और उन्होंने कहा कि वो डेड पीपल की जो है वो वॉइस भी सुन सकते हैं। 1800 में उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया। फिर काफ़ी यानी चीज़ें थी जो वो कहते थे कि उनको यानी कुछ ऐसी जो चीज़ें एक्चुअल जो वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं वो उनको देख लेते थे, ठीक है। इसी तरह जो है वो कहते हैं कि विजन के साथ जब आप किसी चीज़ को जोड़ते हो ना तो वो एक रूहानियत इख्तियार कर जाती है और इसी तरह जो है सैल्मन से उनको एक यानी डिवाइन लाइट जो उनको मिली है उसमें उन्होंने अवेयरनेस हासिल की है। द साइट ऑफ सैल्मन्स टेक हिम टू द वर्ल्ड ऑफ विजन एंड द पोएट लर्न्स टू बी
compassionate and kind to the animals. अब वो जो है ना सैल्मन्स के साथ उनका एक अजीब सा एक रिलेशन सा बन जाता है और वो बड़े कंपैशनेट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा यानी उनके साथ उनको हमदर्दी होती है और जैसे उनके साथ ही उनको उन जैसा महसूस होता है. द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द पोएम थ्रोज लाइट ऑन द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ एनिमल. इट ऑल्सो शोज एनिमल्स इंस्टिंक्ट इन मैन and that sometimes human beings behave like animals and destroy nature and its beauty. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि जो इंसान की फितरत है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है कई दफ़ा. वो भी इंसान जो है वो जानवरों की तरह बिहेव करने लग पड़ता है. इस यानी दैट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरती से जो है वो नज़म लिख रहा होता है और हमें बता रहा होता है, लेकिन अचानक से फिर एंड पे क्या होता है, 2 बियर्स आते हैं और वो आके यानी उनको 2 और 3 पीसेस में बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं. यानी उनकी जो एंट्री थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी जो यानी इस तरह के जो लोग जो हमारी ज़िंदगी में आके हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं या जो हम लोगों को अपने लिए यूज़ करते हैं या जो मटीरियलिस्टिक होते हैं या जो बिल्कुल यानी मतलबी होते हैं, ईगोइस्टिक लोग होते हैं, उन सब को उसने यहाँ परफॉर्म यानी उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि उनकी जो यानी थॉट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी फितरत कैसी होती है, उनकी नेचर कैसी होती है. अच्छा जी, आगे देखते हैं. द पोइट विद नेटिव लैंकास्टर्स. लैंकास्टर जो है वो जगह का नाम है. द पोइट विद नेटिव लैंकास्टर्स रीच अ प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ सैल्मन आर स्विमिंग इन अ पॉन्ड. द पोइट सेज दैट द अर्ली मॉर्निंग ऑफ साउथ ऑफ यॉर्कशायर. मैंने अभी आपको पहले बताया ये मैक्सबोरो नाम था उस जगह का और साउथ यॉर्कशायर के साउथ में था. इज़ ऑलवेज डार्क. वो बताता है कि जो मॉर्निंग होती है यॉर्कशायर में, साउथ यॉर्कशायर में, वो तकरीबन डार्क होती है. द पोइट फील्स अनकम्फर्टेबल एज द प्लेस इज़ फुल ऑफ नॉइज़ बिकॉज of the drum beating of the people who have come for fish hunting. और फिश हंटिंग के लिए क्योंकि वहाँ लोग आए हुए हैं तो वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं, वहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है. इस वजह से शायद वो अपने विजन्स में जाकर खो जाता है. इन दीज सर्कमस्टांसेस द पोएट फील्स दैट द वर्ल्ड वुड टम्बल एंड ओवरटर्न स्लोली लाइक अ बोट एज ही सेज. यानी उसको लगता है कि जैसे कुछ लोट पोट हो रहा है, कुछ जैसे फिसल रहा है और यानी उलट पलट रहा है, जैसे कि एक कश्ती जो होती है वो पानी में इसी तरह लोट पोट होती है. जैसे अब उसने ये 2 जो हैं वो लाइंस लिखी हैं. हंग विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ लैंकास्टर स्टिल द वर्ल्ड हैड सीम कैप्साइजिंग स्लोली. यानी ड्रम बीटिंग हो रही है और उसे ऐसे लग रहा है जैसे जो दुनिया है ना, जिस तरह बहुत ज़्यादा शोर हो तो आपका सर चकराने लगता है ना और आपका सर घूमने लगता है. ये इफ़ेक्ट डालने की उसने कोशिश की है कि ड्रम बीटिंग हो रही है लैंकास्टर में और जो वर्ल्ड है वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई घूम रही यानी दरहम बरहम हो रही हो. The poet is standing in a waist deep water like some spiritual ritual. अब ये देखें, उसने mystical poet की भी बात की थी ना. उसने कहा है जिस तरह कुछ जिस तरह हम फ़िल्मों में भी देखते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो समुंदर में कमर तक पानी यानी होता है, उसके अंदर जाके तो कुछ इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं. तो वो कहता है कि जो पोइट है ना वो तकरीबन कमर तक जो है वो पानी के अंदर है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहा है, कुछ यानी कुछ रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है. हेयर द सिल्वर ग्लो ऑफ द सैल्मन ट्रांसफॉर्म्स इनटू सम डिवाइन लाइट एंड हेवनली ब्लिस till it becomes a dazzle of blessing. यानी जो सैल्मन की जो सिल्वर जो शाइन है ना वो इस तरह एक डिवाइन इमेज लेकर आ रही है और ऐसी उसकी यानी अजीब सी उसके अंदर एक कशिश और चमक है जो कि यानी एक ब्लेसिंग के तौर पे उसको दिखाई दे रही है, जैसे उनके अंदर कोई ब्लेसिंग हो या वो कुछ अलहदा ही लग रही हैं, जैसे रूहानियत उनके अंदर उसे फील हो रही है. The poet is so impressed by the grandeur and the spectacle of the fish that he feels ecstasy. Ecstasy का मतलब होता है खुशी महसूस करना. यानी उसकी जो सैल्मन्स की जो शान शौकत है और जो खूबसूरती है और उनके वो जो तमाशे कर रही हैं, यानी जो जिस तरह वो स्विम कर रही हैं और जिस तरह उनका अंदाज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है. अब वो आगे 2 लाइनें फिर कोट करता है. वन wrong thought might be darkened as if the fallen world and salmon were over. वो कह रहा है एक छोटी सी गलती जो है वो बर्बाद कर सकती है सारे नज़ारे को, सारी खूबसूरती को जो सैल्मन जो है वो परफॉर्म कर रही है, यानी इस खूबसूरत दुनिया को, इस नज़ारे को ख़राब कर सकती है एक जो है डार्क थॉट. यानी वो उसको चाहता है कि वो उससे फैसिनेट होता रहे, कोई भी चीज़ जो है उसको इंटरप्ट ना करे.
He says that suspecting the villain can destroy the villain that Salman are revealing. वो कह रहा है कि यानी कोई एक ऐसा ख्याल तबाह कर सकता है उस सारे ख्याल को जो कि जिससे वो रिलैक्स फील कर रहा है. He expresses his surprise. He expresses his surprise at the glory of the creative power of nature. The poet becomes aware of the mortal nature of the world and the immortal creative power of the great creator. अब मैंने आपको बताया था कि D.H. लॉरेंस की तरह वो जो ह्यूज़ है वो पूरी तरह उसको एडमायर भी नहीं करता और टेनिसन की तरह उसको पूरी तरह जो है नेचर एंग्विश भी नहीं करती. ठीक है, वो ब्लेंड है. टेड ह्यूज़ की पोइट्री जो है ब्लेंड है दोनों चीज़ों का. उसमें वो दिखाता है कि पोइट बिकम्स अवेयर ऑफ द मॉर्टल, यानी जो नेचर की जो मॉर्टेलिटी, यानी नेचर अगर फ़ानी है लाफ़ानी है तो दोनों चीज़ों से वो जो है उस चीज़ को परखता है और हमारे सामने उसको लेकर आता है. He wonders at the sight of the creative power. He wonders at the sight of the drifting purple plants. ये drifting purple plants जो होते हैं ना, ये समुद्री और जो दरियाओं में जो कुछ इस तरह के जो होते हैं ना, कुछ यानी स्टिकी से जो लीव्स होते हैं और जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो. He wonders at the sight of drifting purple plants. Suddenly something starting occur. The poet sees that the two bears come like men and dive like children and start eating salmon with their talons. अब उसने 3 चीज़ें यूज़ की हैं. बात होती है गौर करने की. यहाँ उसने देखें किस किस तरह सडनली समथिंग स्टार्टिंग अकर, कुछ अचानक से कुछ यानी बड़ी पुरसकून सी वो उसकी ज़िंदगी है, एकदम से कुछ रूनुमा होता है. और क्या होता है वो देखता है. द पोएट सीज दैट द 2 बियर्स कम लाइक मैन. 2 आदमियों की तरह है. उसने बियर को किस चीज़ के साथ दिखाया हमें? मैन के साथ, आदमी के साथ उसने उसे तशबीह दी है. एंड डाइव लाइक चिल्ड्रन. अब उसने यहाँ अचानक से बच्चों का जिक्र क्यों किया? उसने यानी शातिर किस्म के इंसान जो बच्चों की मासूमियत के साथ दाखिल होते हैं. एंड स्टार्ट ईटिंग सैल्मन विद देयर टैलेंट्स. टैलेंट्स कहते हैं जो पंजे होते हैं, उनके जो तेज़ नाखून होते हैं, उनके यानी जो बियर्स के जो नाखून होते हैं उसके साथ सैल्मन्स को पकड़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं. वो कहता है 2 gold bears came down and swam like men beside us and dived like children and stood in deep water as on a throne eating pure salmon of their talons. अब उसने थ्रोन जो होता है वो तख्त होता है. उसने कहा कि ऐसे खड़े हैं, वो एंटर होते हैं, बच्चों की तरह डाइव करते हैं और इस तरह खड़े हैं जैसे किसी तख्त के ऊपर खड़े हैं और नाखूनों के साथ अपने सैल्मन्स को टुकड़े करके खाना शुरू कर देते हैं. In this way the poet gives a contrast between man and animal. अब वो यहाँ 2 तरह के यानी उसने किस तरह दिखाया, उसने मैन को उसने कंपैरिजन किया उसका किस चीज़ के साथ? एनिमल के साथ. द एनिमल बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट वाइल मैन थिंक्स एंड बिहेव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीज़न बिसाइड इंस्टिंक्ट. अब यहाँ वो हमें बताता है कि जो जानवर का जो बर्ताव होता है, जानवर का जो बिहेवियर होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड करता है कि यानी जो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रह जाता है. इंसान जो है वो सोच समझ के अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए जो है फ़ैसले लेता है, जबकि जानवर जो है उस चीज़ से खाली होता है. अगर उसने किसी के ऊपर वार करना है तो उसने उससे पहले ये सोचना नहीं है कि मेरे वार से उसका नुकसान हो गया, उसकी जान जा सकती है. ये 2 फ़र्क हैं इंसानों में और जानवरों. जब इंसान अपने मुफाद को और अपनी जो है ख्वाहिशात को सामने रखते हुए जब उस चीज़ को बिल्कुल रफ़ा दफ़ा कर देता है और वो जानवर बन जाता है तो उसमें जानवर में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता. Here the poet thinks that has found the end of his journey. It means that his quest for truth has brought him a awareness of the reality of life. अब एंड पे वो कहता है कि उसकी जर्नी ख़त्म हो गई है, यानी वो अपने पॉइंट पर पहुंच गया है जिस चीज़ की उसको तलाश थी. क्वेस्ट कहते हैं तलाश, खोज. तो उसको जिस सच की तलाश थी वो उसको मिल गई है. उसको रियलिटी की यानी उसको अवेयर हो गया रियलिटी से कि असल चीज़ है क्या. ठीक है. सो वी फाइंड द एंड ऑफ अ जर्नी, सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट. अब यहाँ वो कह रहा है कि हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई है और जो है हम लोग स्टिल खड़े हैं, जो यानी रोशनी जो उसको दिखाई दे रही है उसमें. आगे वो इस पैराग्राफ में अगले उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता है. ही बिलीव्स दैट नाउ ही इज़ बेटर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ मैन
and that man is also instinctive being, therefore sometimes he behaves violently like animals, and that there are some people who are like bears at their heart that destroy the blessing of God in the form of nature and salmon fish. अब ये हमने विलियम ब्लेक पढ़ा, ठीक है। विलियम ब्लेक में वो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो है ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस में वो बहुत खूबसूरत लाइनें बोलता है, 4 पहली लाइनें कि इंसान की जो वो कहता है जी अगर कुछ कमी पेशी हो जाए तो वो कहता है टू सी अ वर्ल्ड इन द सैंड ऑफ ग्रैंड एंड द हेवंस इन द वाइल्ड फ्लावर, होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो वो इन 4 लाइनों का मतलब ये था कि वो कहता है कि यानी बड़े से बड़ा काम जो है मुमकिन है। आप रेत के ज़र्रे में दुनिया को देख सकते हो, आप एक जंगल के फूल में पूरे आसमानों को देख सकते हो, इखलाकियात को अपने हाथ में, और यानी जो भी चीज़ जो मुमकिन नहीं भी है वो सब आप कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वह इंसान की फितरत को बदलना। और फिर वो बताता है कि जो इंसान की ब्रूटल और क्रूअल नेचर है उसको वो साथ साथ जो है बताता है आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स में कि किस किस तरह जो है वो इंसानों के साथ, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ बुरा सलूक करता है, और किस तरह अपने आप को डोमिनेंट रखने के लिए, अपने आप को प्रिविलेज रखने के लिए किस किस तरह की जो है वो बुराइयाँ जो है उनको प्रैक्टिस में लेकर आता है। तो यही चीज़ जो है उसने यहाँ यानी एंड पे बताया है कि उसकी जो जर्नी हो गई है वो ख़त्म हो गई है, और उसने इस चीज़ का सबक सीख लिया है कि इंसान जो है वो वायलेंट भी है, इंसान जो है वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है, वो एक अच्छा भी है, वो बुरा भी है, और ये उसके अपने हाथ में है कि वो किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुराई को या अच्छाई को। आगे है जी इस पोइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ह्यूज मेक्स अस टू ऑफ द टेक्निक ऑफ रेपिटिशन ऑफ द वर्ड एंड आइडियाज़ टू एम्फसाइज ऑन सम पर्टिकुलर आइडियाज़। उसने यानी रेपिटिशन की टेक्निक यूज़ की है, हम लोगों ने देखा। फिर वो ज़ोर देता है कि इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर आइडियाज़ की तरफ, कुछ ख़ास जो होते हैं पिक्यूलियर आइडियाज़ होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा गौर करता है। द रेपिटिशन इज़ एविडेंट इन दीज लाइन्स, ये उसने नीचे कुछ लाइन्स दी हुई हैं, ये मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। दे केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग, ये देखिए यहाँ रेपिटेशन हुई है द वर्ड केम की, ठीक है। फिर दूसरी उसने हम लोगों को इसकी एग्जांपल दी है, देन फॉर अ साई दैट वी वर वेयर वी वर। और फिर दोबारा वो कहता है अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइफ, यानी कुछ वर्डिंग जो होती है उसको बार बार यूज़ किया जाता है तो वो रेपिटेशन में आ जाती है। Salmon are the symbols of blessing of God. Journey symbolizes the journey of truth. Beer symbolizes instinct and violence. The poet has made use of assonance. एसोनेंस क्या है, अब यहाँ देखिए when he says वॉवल्स का बार बार रिपीट होना, that came on and kept on coming, ठीक है। यानी इसमें ओ जो है वो बार बार ए और ओ जो वॉवल्स हैं जब वो बार बार रिपीट होते हैं तो उसको एसोनेंस कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इसका ये है, similarly the poet has also made a very beautiful use of alliteration. Example, he says then for a sign that we were where we were, इसमें alliteration की टेक्निक यूज़ हुई है। आगे देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ सिंपल कोलोक्यूल डिक्शन का मतलब होता है ऐसे जब आप किसी से बात कर रहे हो, ये जैसे आपको लगे जैसे पोइट आपसे बात कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो सादा है, कोलोक्यूल डिक्शन में लिखा गया है, लिरिकल है एंड कोहेरेंट, और जो है एक स्टैंजा दूसरे स्टैंजा से मैच करता है। It has musical effects on reader. There is no regular rhyme scheme in this poem, but the use of monosyllables makes the flow of the line fast. अच्छा, monosyllables क्या होते हैं? उसमें rhyme scheme को उसने follow नहीं किया, लेकिन उसने ऐसे words का चुनाव किया है, इस तरह के words use किए हैं जिनका sound आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। Hope you learned something from this video, guys. इंशाल्लाह next video में हम लोग the thought fox को थॉरली कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह टेड ह्यूज़ को ख़त्म करेंगे। इसकी जो हैं टेक्निक्स जो हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहस करेंगे, और फिर कुछ नया टॉपिक जो है शमसीनी को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।